दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज कह रहे थे कि हजारों लोग कब्रिस्तान में आएंगे, 25 लोग बैठे हुए थे कब्रिस्तान में। लोग जानते हैं इनको, इनकी कार्य पद्धति को जानते हैं। जिस ये एनआरसी का आंदोलन हो, उस दिन भी आंदोलन हमने कहा था इनको उस वक्त में भी कि आंदोलन साइलेंट चलना चाहिए। आंदोलन जितना शांत चलेगा इतना इसका फायदा मिलेगा। लेकिन लोगों को उकसा के खुद उस दिन, जिस दिन आंदोलन का जिस दिन था, बंद का ऐलान था, खुद पुलिस को सामने से कह करके रिलीफ रोड की एक होटल के अंदर बैठ गए थे पुलिस के पहरे में। ये काम हमने नहीं किया है। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि अब ऐसे लोगों को खुला करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को मैं खुला करूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान कोई पर्सनली करे मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, मेरा सियासी नुकसान कर ले, लेकिन समाज को गुमराह करना, कौन सा बुरा काम किया, कौन सी चोरी मैंने की, कौन सी डकैती मैंने डाली। मैं अभी जो करवा रहा था, जो काम दरवाजे का जो काम था, गेट का जो काम था, वो मेरे पर्सनल बजट में हो रहा था। वो इतनी झूठी बनावट वाली बात कि जो मील है पीछे वो शंकर सिंह वाघेला की है, और उसके लिए ये रास्ता है ये गयासुद्दीन बना रहा है। लोगों को ऐसा लगा कि ये बात तो समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन मैं मक्का था, वहाँ से भी मैंने उसका सफाई दी। मैंने कहा कि भाई कोई पार्किंग नहीं है, कोई किसी को कोई रास्ता दिया नहीं जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, उम्मत उसकी मालिक होती है। शंकर सिंह वाघेला की जो मील है बताया जा रहा है बिल्कुल कब्रिस्तान के बगल में ही है, कैसा है? वो मील जो है वो शंकर सिंह वाघेला की नहीं है, पहले आप ये समझ लो। ये बात को जोड़ा जा रहा है, झूठ है, ये फरेब है। वो नहीं है, मील है। और मील का रास्ता तो पीछे से, मील से हमको कोई लेना देना नहीं है। कब्रिस्तान में खड़े रहकर के झूठ बोलना, क्योंकि जो शमशाद खान जो एक डाबेरी लेफ्ट सोच का आदमी है, उसको मजहब से भी कोई लेना देना नहीं है, वो लेफ्ट विचारधारा का आदमी है, और वो इस तरीके के कब्रिस्तान में लेकर के झूठ बोलना, कितनी झूठी और कितनी गंदी बात है इनकी कि कब्रों पे बुलडोजर फैला दिया। ये इसका जवाब शमशाद भाई आपको अल्लाह के त्यार हश्र में देना पड़ेगा। अगर मैंने कब्रों पे बुलडोजर चलाया होगा तो अल्लाह मेरी पकड़ करेगा, और अगर आपने इस बात गलत की है तो आपका भी हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अहमदाबाद में मूसा सुहाग जो कब्रिस्तान है उसको लेकर पिछले कुछ दिनों से जो विवाद पैदा हुआ है, उस पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। आज जो है वो अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं रिजवान कादरी साहब, वो आज वहाँ पर पहुँचे भी थे। कुछ लोग वहाँ पर जमावड़ा कर बैठे थे, और जो मुद्दा था उसमें ये बातें बताई गई कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं गयासुद्दीन शेख साहब, उन्होंने जो है वो अपनी ग्रांट से कुछ पैसा दिया था, वहाँ पर कुछ बॉर्डर बनानी थी और जो दरवाज़ा बनाना था। ये तमाम जो विवाद हुआ उस पर आज हम बात करेंगे गयासुद्दीन शेख साहब से। यासु भाई, हमेशा हमारी बातचीत होती रहती है वक्फ की ज़मीनों को लेकर। हम पहले भी ये बात कहते आए हैं कि मुसलमानों के पास में सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे मुल्क में औकाफ की इतनी ज़मीनें हैं कि अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों को किसी सरकार के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता यह है कि जब भी ऐसे कुछ मामला सामने आते हैं तो समाज के अंदर दो धड़े पैदा हो जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखा गया। बहुत दुख के साथ इस बात को मुझे कहना पड़ता है कि मैं जब धारासभ्य बना था, सबसे पहली जो मेरी ग्रांट थी, उस वक्त में ग्रांट सिर्फ 50 लाख की हुआ करती थी। उस वक्त में सबसे पहले मैंने मेरी ग्रांट मूसा सुहाग कब्रिस्तान के लिए दी थी। उस वक्त तक कोई एमएलए और कोई काउंसिलर ये चीज़ को जानता नहीं था कि हमारी ग्रांट कब्रिस्तान और शमशानों में लग सकती है। क्योंकि मैंने जब कब्रिस्तान के बारे में ये ग्रांट देने की बात आई तो उस वक्त में आयोजन अधिकारी ने मुझसे कहा कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता। उस वक्त के मेरे से जो पहले, मेरे जो इलेक्ट हुआ उसके पहले मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल ने उनके मत विस्तार राजकोट में, वहाँ पे एक शमशान गृह में बजट दिया था, उसकी कॉपी मैंने मंगवा ली थी और मैंने उस कॉपी को रखा। मैंने कहा एक मुख्यमंत्री अपने यहाँ शमशान में अपने बजट से काम करवा सकता है। मुख्यमंत्री वो बनता है जो पहले धारासभ्य बनता है, तो मैं भी धारासभ्य हूँ, तो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। जब एक मुख्यमंत्री का तुम काम करते हो तो धारासभ्य के कहने से भी काम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को मंजूर किया और पहली शुरुआत हुई कि कब्रिस्तानों के अंदर विधायकों का ध्यान गया, म्यूनसिपल काउंसिलरों का ध्यान गया, और उसके बाद तो फिर पूरे अहमदाबाद में मैंने मोमिन जमात कब्रिस्तान में भी ग्रांट दी, बावढोकल में भी दी, 4 तोड़ा कब्रिस्तान में आज भी मेरी ग्रांट से, दूसरे धारासभ्य की ग्रांट से और काउंसिलर की ग्रांट से वहाँ पर एक गेट बन रहा है, फिलहाल चालू है। स्वागत का जो मामला है ये क्या है आखिर? जो लोग बता रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, ये मामला क्या है आखिरकार? इसको लेके क्यों इतना विवाद हो रहा है? ये विवाद की तरफ ही मैं जा रहा हूँ आपसे कि जब
लगभग ये बात होगी 2013 के करीब की बात है ये, कि फ्लाईओवर ब्रिज जो था शाहीबाग से मुसस्सा कब्रिस्तान की तरफ बनाया गया। उस वक्त में मेरी दूरंदेशी थी, मैंने देखा कि जो ब्रिज है, ब्रिज का जो जिस तरफ उसका जो किनारा है, उस किनारे पे बिल्कुल मुसस्सा कब्रिस्तान का मेन गेट आता था। मैंने कहा ये गाड़ी बहुत फास्ट आएंगी, बीच में डिवाइडर बनेगा, मैयत को दफनाने जाने के लिए रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा, उससे एक्सीडेंट भी होंगे और रोड पे पार्किंग भी होगा। रोड पे पार्किंग होने से वहाँ पे रहने वाले सोसाइटी के लोग भी उसका विरोध करते हैं। अब बार बार वहाँ पे उन लोगों का विरोध होता है कि आपने जो व्हीकल्स है उसको आप लोग कब्रिस्तान में पार्क करो। तो उस वक्त में दूरअंदेशी के साथ मैंने जो कब्रिस्तान का जो आखिरी किनारा है उस तरफ मैंने ये सोचा कि उस तरफ जगह भी थी, तो वहाँ एक बड़ा सा गेट बनाया जाए और बाकी वहाँ पर एक भी कब्र को डैमेज किए बगैर वहाँ पर एक पार्किंग जैसा भी बने, ताकि एम्बुलेंस सीधी जब सबवाहिनी जो आएगी वो अंदर जाएगी और वो सबवाहिनी मैयत को उतारने के बाद लोग भी अपने जो व्हीकल्स है वो वहाँ पार्किंग कर लेंगे, ताकि मैयत अंदर से ही अंदर चली जाएगी, तो मेन गेट का जो भारण है वो भी कम हो जाएगा। तो इस बिल्कुल यानी एक कुछ मकसद के साथ, एक बिल्कुल हक गोई के साथ, ये सोच के साथ उस काम को किया। उस वक्त मैं मक्का मौसमा में उम्रा में था और यहाँ पे कुछ फसादी लोगों ने उस चीज़ को अलग तरीके से जोड़ा इस तरीके से, क्योंकि सब पूरी दुनिया जानती है कि शंकर सिंह वाघेला मेरे गॉडफादर रहे पॉलिटिक्स में, और उस वक्त में वो कांग्रेस में ही थे। तो इतनी झूठी बनावट वाली बात कि जो मील है पीछे वो शंकर सिंह वाघेला की है और उसके लिए ये रास्ता है ये गियासुद्दीन बना रहा है। लोगों को ऐसा लगा कि ये बात तो समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन मैं मक्का था, वहाँ से भी मैंने उसका सफाई दी। मैंने कहा कि भाई कोई पार्किंग नहीं है, कोई किसी को कोई रास्ता दिया नहीं जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, उम्मत उसकी मालिक होती है। मैं इसका मालिक नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक का जो भारण है वो कम हो जाए, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त में भी जो मेरे सियासी विरोधी हैं उन्होंने इस काम को अंजाम होने नहीं दिया। फिर शंकर सिंह वाघेला की जो मील है बताया जा रहा है बिल्कुल कब्रिस्तान के बगल में ही है, कैसा है वो मील जो है वो शंकर सिंह वाघेला की नहीं है, पहले आप ये समझ लो। ये बात को जोड़ा जा रहा है, झूठ है, ये फरेब है, वो नहीं है, मील है। और मील का रास्ता तो पीछे से, मील से हमको कोई लेना देना नहीं है, मील से हमको कोई लेना नहीं। अब वो कह रहे हैं कि ये बिल्डर है गियासुद्दीन भाई। अरे भाई बिल्डर मैं एमएलए बना उसके बाद से नहीं हूँ, मैं बिल्डर 1998 से बिल्डर हूँ। मैं जब मैं एमएलए नहीं था, मेरी पहली स्कीम इटालियन बेकरी के सामने सिटी पॉइंट बनी है। तो क्या मैं अपना कारोबार नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ? मेरा अधिकार है। और मैं अगर बिजनेस नहीं करूंगा, कारोबार नहीं करूंगा, पेट खाली होगा तो मैं खिदमत कैसे करूंगा? उसके बाद तो सिर्फ मुझे तोड़ ही करने, लोगों को परेशान नहीं करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल की विधायकी में आज तक कोई शख्स नहीं कह सकता कि किसी के पास से 1 रुपया मैंने लिया है। तो उस चीज़ को भी इश्यू बनाना, आज आदमी बिजनेस नहीं करेगा, कारोबार नहीं करेगा अपने पर्सनल उसमें, तो वो किस तरीके से कारोबार करेगा? लेकिन ये कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये पहले 6-7 लोग थे, अब 12-13 लोग हैं। ये एक गैंग है कि जिनको बहुत जल्दी गुजरात की मुस्लिम समाज की नेतागिरी पे हावी हो जाना चाहिए। हर फर्द को हक है उसका। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि विरोध भी होना चाहिए। अगर चुनावा नुमाइंदा कौम के साथ गद्दारी करता है, कौम की प्रॉपर्टीज़ को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, काम नहीं करता है, हक गोई के साथ उसका विरोध भी होना चाहिए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो अल्लाह ताला की नेमत है, क्योंकि उनसे ही हमको एक ऊर्जा भी मिलती है, एक हमको ये भी रहता है कि हमसे कोई पूछने वाला है। लेकिन सवाल सही हो, सवाल जायज़ हो, लेकिन लोगों पे सिर्फ बहतान नहीं हो। जब गलत एलिगेशन लगते हैं, नेक मकसद से काम किया जाता हो, उम्मत के लिए काम किया जाता हो और उस वक्त में भी बदनामी देने की जो कोशिश होती है, तो मैं मानता हूँ कि ये हिसाब किताब तो इंशाअल्लाह हश्र के मैदान में उनके साथ होगा मेरा, कि अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहा है। कब्रिस्तान में खड़े रह करके झूठ बोलना, क्योंकि जो शमशाद खान जो एक डाबेरी लेफ्ट सोच का आदमी है, उसको मजहब से भी कोई लेना देना नहीं है, वो लेफ्ट विचारधारा का आदमी है। और वो इस तरीके के कब्रिस्तान में लेकर के झूठ बोलना और 13 साल से सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ एक तरफा मूवमेंट चलाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे हक का हमेशा मुकाबला भी होता है और हक के सामने बातिल आता भी है। हक वही होता है कि जिसके सामने बातिल आए उसकी मुखालिफत हो, अगर मुखालिफत नहीं है तो हक भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल कासिफ भाई, शमशाद ने जो काम किए हैं पिछले कुछ सालों में, तो
एक मुसलमानों के लिए काफ़ी हर जगह पर वो खड़े भी रहे हैं। आप चुनावी नुमाइंदे हैं, आप भी जाते हैं, शमशाद भी अपना काम अपने फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा जो आरोप बताए आपने बताया कि तमाम गलत आरोप हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे की क्या ये वजह हो सकती है? मूसा सुहाग कब्रिस्तान ने कुछ सालों पहले पीछे के कुछ हिस्से में कुछ बिल्डरों ने कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। उस वक्त बड़ा सवाल उठा था कि जो कब्रिस्तान के जो इंतज़ामिया हैं, जो लोग संभालते हैं, ये उनकी नाकामी थी कि वहाँ पर बिल्डिंगें बनने लग गई, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इसी वजह से बेदारी ज़्यादा आई और इसी वजह से जो है वो अब इस बात को भी लोग आरोप लगाने लग गए हैं। आपको मैं बताऊं, वो जो बिल्डिंग उमक ठक्कर बना रहा था, उसकी जो प्लान पास जो उसने किया थी, जो उसकी रजा चिट्ठी थी, उसको सस्पेंड कराने का काम गयासुद्दीन ने किया था। सबसे पहले जाकर के उस बिल्डिंग का काम रुकवाने का काम गयासुद्दीन शेख ने किया था। बाद में मुख्तियार भाई वगैरह जो लोग हैं, जो फिलहाल MIM वगैरह में काम कर रहे हैं, उन लोगों उसकी जो लड़ाई है कोर्ट में भी वो लड़ रहे हैं, तो उस चीज़ को भी मैंने उठाया था और काम उसको मैंने बंद करवाया था। जब 21 प्रॉपर्टी आई, सीए साहब ने वक्फ की बेच दी थी, क्योंकि 2013 के बाद मामला ये है कि यूपीए सरकार ने जो कानून बनाया कि वक्फ की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, उसके बावजूद पुरानी डेट में उस ज़मीनों को बेचा गया। उसके लिए भी विधानसभा में मुखालिफत करने वाला मैं था। वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत हो, उसके लिए एक आंदोलन जो था वो हमारे इकबाल शेख एडवोकेट, हमारे वक्फ के हमारे जो चेयरमैन हैं अभी रिजवान कादरी, बदरुद्दीन शेख साहब, ये लोग एक पूरे गुजरात में उन्होंने समाज की बेदारी के लिए उस वक्त में एक आंदोलन किया था। उसमें भी जहाँ मैं कोशिश हुई, वहाँ पर जाके मैंने लोगों को बेदार करने का काम किया है और उस वक्त में भी हमने ये कोशिश की है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जिस चीज़ के खिलाफ मैं लड़ता हूं, और कल ही की बात है, आप मेरा ऑफिशियल वीडियो देख लो, कल ही विधानसभा के अंदर इस सवाल को मैंने उठाया है कि जब शमशानों का जो देखरेख है, मेंटेनेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकती है, तो कब्रिस्तानों को क्यों नहीं कर सकती? और नए कब्रिस्तान और नए शमशान के लिए मैंने जगह की बात की कि आबादी बड़ी है, अब शहरों में जगह नहीं है, इसलिए तुमको नई जगहों को नीम करना पड़ेगा और शमशान और कब्रिस्तान आबादी को मद्देनजर रखते हुए उसको तुम्हें नए बनाने पड़ेंगे। बात कही आपने शमशाद खान, शमशाद खान का एक ही रोल रहा है हमेशा, किसी भी चीज़ को माइनॉरिटी जब पैनिक में चलती है, खौफ में चलती है, तो उसको ज़्यादा डराना, सोशल मीडिया के साथ में हुआपा करना। अय्यूब का प्रकरण बना था एक मॉब लिंचिंग का, शुरुआत के दिनों में बहुत उछल उछल के बात की, उसके बाद कहाँ गई है? कलोल के मारे में इनको मैंने समझाया था कि जब VHP वाले लोग कलोल के मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, तो ये भी सोशल मीडिया पे लोगों को यानी उपसा रहे थे। उस वक्त मैंने इनको कहा था, एडवांस कहा था मैंने कि शमशाद खान वहाँ छोटी सी आबादी है, वो छोटी सी आबादी अगर वहाँ लड़ ली तो समझ लो मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और मर्डर हो जाएंगे अंदर अंदर। जो मैंने कहा था वही एक महीने के बाद हुआ कि वहाँ पे कलोल के छतराल के रहने वाले एक सैयद का मर्डर हुआ वहाँ पे। तो ये इनका काम एक ही है, मार के भाग जाना और खा के सो जाना। नेतागिरी इस तरीके से नहीं होती है, नेतागिरी को आखिरी अंजाम तक ले जाना पड़ता है। आज वो मीम के रैपर बन के, मीम के कार्यकर्ता बन के घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी में लोगों को रहना चाहिए, लेकिन कम से कम सियासत होनी चाहिए, विरोध भी होना चाहिए, वैचारिक मतभेद भी होने चाहिए, लेकिन बहुतान नहीं होने चाहिए। और जो नेक काम है, उम्मत की बेहतरी और बेहबूदी भलाई के, ऐसे कामों में रोड़ा डालना नहीं चाहिए। आज कह रहे थे कि हजारों लोग कब्रिस्तान में आएंगे, 25 लोग बैठे हुए थे कब्रिस्तान में। लोग जानते हैं इनको, इनकी कार्य पद्धति को जानते हैं। जैसे ये NRC का आंदोलन हो, उस दिन भी आंदोलन हमने कहा था इनको उस वक्त में भी कि आंदोलन साइलेंट चलना चाहिए, आंदोलन जितना शांत चलेगा इतना इसका फायदा मिलेगा। लेकिन लोगों को उकसा के खुद उस दिन, जिस दिन आंदोलन का जिस दिन था, बंद का ऐलान था, खुद पुलिस को सामने से कह करके रिलीफ रोड की एक होटल के अंदर बैठ गए थे पुलिस के पहरे में। ये काम हमने नहीं किया। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि अब ऐसे लोगों को खुला करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को मैं खुला करूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान कोई पर्सनली करे मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, मेरा सियासी नुकसान कर ले, लेकिन समाज को गुमराह करना, कौन सा बुरा काम किया, कौन सी चोरी मैंने की, कौन सी डकैती मैंने डाली? मैं अभी जो करवा रहा था, जो काम दरवाजे का जो काम था, गेट का जो काम था, वो मेरे पर्सनल बजट में हो रहा था, क्योंकि वो पर्सनल बजट में करवाने का मकसद ये था कि हमको अगर कॉर्पोरेशन से बनवाऊँ मैं तो उसमें 10 फुट जगह छोड़नी पड़ती थी। वो जगह यानी कटिंग में जो जा रही है, जो कटिंग कभी होने वाला नहीं है, वक्त भी इसकी इजाज़त देगी और हम भी इजाज़त कभी भी नहीं देंगे। लेकिन इसलिए हमने ये सोचा कि वो एक पैसे की उसमें लालच में हम ये सोचे पैसे बचाने के लिए कि हम 10 फुट पीछे चले, इसका मतलब ये हुआ कि हम कटिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने गेट को बिल्कुल नज़दीक से बनाने की आगे से कोशिश की। पीछे जो छोटी मोटी जगह थी, मैंने रिजवान कादरी साहब जो वक्फ के चेयरमैन, उनको बुला करके बताई, मैंने उस्मान भाई मतीन जो हैं उनको बात की, मैंने मुनीर भाई जो शाह आलम के जो ट्रस्टी हैं उनको मैंने कहा, उनको जगह बताई, फिरोज़ खान पठान को जो अक्सर
कब्रिस्तान होगा इसके लिए लड़ते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है। मैंने जो जफ़र भाई वगैरह जो है पटवासेरी से वो लोग जो काम करते हैं उनको भी जगह बताई, हर लोगों को जगह बता दी। वहाँ पर सिर्फ एक कब्र थी। कितनी झूठी और कितनी गंदी बात है इनकी कि कब्रों पे बुलडोज़र फैला दिया। ये इसका जवाब शमशाद भाई आपको अल्लाह के त्यार हश्र में देना पड़ेगा। अगर मैंने कब्रों पे बुलडोज़र चलाया होगा तो अल्लाह मेरी पकड़ करेगा, और अगर आपने इस बात गलत की है तो आपका भी हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उस एक कब्र थी, उस कब्र को भी मैंने रिजवान कादरी साहब कहा था कि इस कब्र को भी हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे, इसको आजू बाजू इसकी ईंट की दीवार बना देंगे, और ये मज़ार जो कब्र है इसको इसी तरीके से हम रखेंगे। हम किसी की भी आस्था को, किसी की भी मजहबी उसको हम लोग ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन इतना खुला मकसद कि, और वो जो गेट बना रहा था वो गेट में मेरे माँ बाप का भी नाम लिखने की बात कर सकता था कि उनके इसाले सवाब के लिए, लेकिन मैंने उसी वक्त सब लोगों का ये जो गेट बनाऊंगा इसका इसाले सवाब मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए करूँगा। गेट पर लिखा जाएगा कि उम्मत मुस्लिमा के इसाले सवाब के लिए बना है। उम्मत मुस्लिमा में मेरी माँ भी आती है और मेरा बाप भी आता है। यासु भाई, क्या आप ये एश्योरिटी दे सकते हो कि आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप विधायक हैं, क्या आप एश्योरिटी दे सकते हो कि जो वक्फ की जो ज़मीन है, जो कब्रिस्तान की जो ज़मीन है, वहाँ पर 1 इंच भी कभी किसी को नहीं दी जाएगी, 1 इंच का भी हक जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा? मैं मूसा सुहाग कब्रिस्तान की बात नहीं करूँगा, सिर्फ पूरे गुजरात में, क्योंकि विधायक एक विस्तार का नहीं होता है, विधायक गुजरात का होता है। गुजरात में कहीं भी वक्फ की 1 इंच भी जगह दबाने की कोशिश की गई या बेचने की कोशिश की गई तो उसमें सबसे आगेवानी गयासुद्दीन शेख की होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं रहबर हूँ, चुना हुआ हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो शऊर दिया है, जो ताकत दी है सियासी मुझे, तो मेरी फ़र्ज़ है कि मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँ खिदमत करने की। मैं जो काम करता हूँ मेरा मकसद 13 साल में दूसरा नहीं रहा है। मेरा मकसद एक ही रहा है कि जब मैं मरूंगा भी उस वक्त में भी कब्र में ये हिसाब सवाल जवाब होगा कि हमने तुम्हारे को विधायक बनाया था। अल्लाह ताला कहेगा हमने तुमको शऊर दिया था, हमने तुमको ताकत दी थी, हमने तुमको सियासी ताकत अता फरमाई थी, तुमने उसका इस्तेमाल क्या किया। मैं इसमें बाउंड हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मुझे पता है कि मुझे हर चीज़ का जवाब देना है और मैं वो ही काम करूँगा कि जिससे मेरी कब्र और मेरी आखिरत बने। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, ना कहीं गुजरात में करने दूंगा। मेरा तो इतिहास है। उमंग ठक्कर का जो मूसा सुहाग कब्रिस्तान का जो मामला था उसको मैंने किया, 21 प्रॉपर्टी बेच ली, विधानसभा में 6 मरतबा मैंने बात को उठाया, 2 मरतबा मुझे सस्पेंड किया गया उस मामले में। इस चीज़ों के खिलाफ तो मैं लड़ता आया हूँ, और कमाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। कोई घिलौना ही आदमी होगा और जिसका ईमान नहीं होगा वो उसकी निगाह कब्रिस्तान पर जाएगी। मैं बहुत ही आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो जिम्मेदार बैठे हैं बहुत ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जो हमारी सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी है वो इतनी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। उसके जो रहबर हैं वो लोगों के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है, वो जाने माने लोग हैं, बड़ा काम करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी को लोग निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? इसलिए निभा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, कुछ समझ दिए, कुछ सोच दिए, कम से कम जो हमारे पुरखे जो ज़मीनें सौंप के गए थे, ये जो हमारे बड़े जो हमारे कब्रिस्तान छोड़ के गए थे, उस जगहों का कम से कम ईमानदार लोग बैठे होंगे तो उसकी हिफाजत होगी। तो हिफाजत वो भी कर रहे हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि कल मेरे साथ साथ उनको भी टारगेट किया गया। बहुत दुख होता है कि जब ऐसी बात होती है। बारे में आपके मैंने वक्त लिया है, उनसे भी जाकर हम बात करेंगे, रिजवान भाई से भी। जो आपने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जनता में काफ़ी इस बात को लेकर भ्रम फैल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गयासु भाई। तो जिस तरीके से जो विवाद खड़ा हुआ है, बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए, और बेहतरीन काम ये भी एक अच्छा ये हुआ है कि लोग जो हैं वो निकल कर आते हैं, लोगों में बेदारी भी आई इन चीज़ों को लेकर। लेकिन ये बात भी कहना चाहूँगा कि सियासत में जो है वो सियासत में लोग अपनी अपनी सियासत करते हैं, लोग एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, लेकिन लांछन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो सच है जो गलत है वो देखने वाला सब है, वो सब देखता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो किसी संगठन का कोई हो, लेकिन सभी को जाकर एक दिन जाकर कहीं खड़ा रहना है, उसको जवाब देना है। इन चीज़ों का भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।